हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको एसओएल से बीएमएस करना है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, तो इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर से। ये प्रोग्राम जनरली आपका 3 साल का ही है और आपको इस प्रोग्राम में चौथे साल का भी ऑप्शन मिलेगा अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है। इसके अलावा इस प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। यदि आप 1 साल करके छोड़ते हो तो सर्टिफिकेट, 2 साल करके छोड़ते हो तो डिप्लोमा, और यदि ऑब्वियसली 3 साल का आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको बीएमएस की डिग्री दी जाएगी। कोर्स के स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, हर एक सेमेस्टर में आप 7-7 सब्जेक्ट पढ़ोगे। पहले एडमिशन लेते टाइम फर्स्ट ईयर के आपको दोनों के सेमेस्टर सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें हर एक सेमेस्टर में 3 तो डिसिप्लिन होंगे जो सभी बच्चों के पास कॉमन रहेंगे। एक जनरिक इलेक्टिव रहेगा। जनरिक इलेक्टिव का मतलब ये होता है कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी फील्ड से अलग हो, यानी कि मैनेजमेंट से अलग हो। और एक स्किल एनहांसमेंट, एक वैल्यू एडिड कोर्स, ये दोनों ही सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। और एक आपको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स लेना है। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में दोस्तों आपको एक ना एक सेमेस्टर में तो ईवीएस लेना होगा और दूसरे सेमेस्टर में कोई लैंग्वेज आप ले सकते हो, जो हिंदी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, तमिल हो सकती है, असमी हो सकती है। और वो डिपेंड करता है कि वो लैंग्वेज आपने स्कूल में पढ़ी होनी चाहिए और वो लेवल के हिसाब से आपको मिलेगी। 12th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी ए, 10th तक पढ़ी है तो हिंदी बी, और यदि 8th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी सी मिलेगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसमें क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, 1 लैंग्वेज, और एक मैथ्स सब्जेक्ट कम से कम क्लास 12 में होना चाहिए। अगर मैथ्स नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और एग्रीगेट 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है दोस्तों, 1 साल की फ़ीस 18,970 रुपये है। और यदि आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपसे 1 साल के सिर्फ 130 रुपये लिए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। एसओएल में जब आप एडमिशन ले चुके होगे तो थ्रू आउट योर एकेडमिक सेशन, इमीडिएटली नहीं, कुछ टाइम के बाद एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम एसओएल लॉन्च करता है हर साल, जो उन बच्चों के लिए होती है जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं। इसमें 2 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करा जाता है। पहली कैटेगरी वो जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख तक है, उन्हें 100% तक का फीस में वेवर देखने को मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी वो जिनकी इनकम 4 से 8 लाख के बीच है, उन्हें 50% तक का फीस में वेवर देखने को मिल सकता है। और इसके लिए फॉर्म, जैसे कि मैंने कहा, साल के बीच में निकाले जाते हैं और इसमें आपको उसी टाइम पर फॉर्म भरना होता है, जिसकी जानकारी आपको बाद में भी दी जाएगी। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट और करंट फी रिसिप्ट की कॉपी, और इसके अलावा मार्कशीट लास्ट एग्ज़ाम्स की, कैंसिल चेक चाहिए होगा जिस भी बैंक की डिटेल आप दोगे, तो वो सब चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें रिलेवेंट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फॉर्म कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपकी डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए चली जाएंगी। 3 दिन, 4 दिन, या कम से कम 5 से 7 दिन भी वेरिफिकेशन के लिए लग सकते हैं। और जब वो डिटेल वेरीफाई हो जाएगी तो आपके पोर्टल में ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो आपका एडमिशन एसओएल के अंदर कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो गया। इसके अलावा क्लासेस की जानकारी थोड़ी बहुत मैं आपको दे दूँ। क्लासेस जनरली संडेज में लगती हैं और ये क्लासेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की अफिलिएटेड कॉलेजेस में लगती हैं। आपको क्लासेस के लिए एसएमएस आएगा, या फिर जिन जिन सेंटर्स में क्लासेस लग रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एसओएल के वेबसाइट पर भी आएगी। एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑड सेमेस्टर यानी कि 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं, और इवन यानी कि 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई जून में कंडक्ट होते हैं। और एग्ज़ाम सिर्फ इसके दिल्ली के अंदर ही होते हैं। एग्ज़ाम्स के अलावा दोस्तों इसमें इंटरनल असेसमेंट भी लिए जाते हैं एसओएल द्वारा, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। एमसीक्यू बेस ये इंटरनल असेसमेंट होते हैं। जनरली एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन पहले आपको करने होते हैं, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन होते हैं। घर में या कहीं पर भी आप जाकर, कहीं पर भी आप बैठकर इसको दे सकते हो। बाकी दोस्तों एसओएल के अंदर बुक बैंक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है लाइब्रेरी द्वारा,
जिसमें हर एक सेमेस्टर में आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। ये ऑप्शन अगर आपको लेना है तो एडमिशन फॉर्म के टाइम पर ही ये प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, और कुछ डॉक्यूमेंट भी इसके रिगार्डिंग आपसे मांगा जा सकता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। और लास्टली मैं इतना कहूँगा, आप एक ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना किसी चीज़ से, और अपनी प्रिपरेशन खुद ही आपको करनी है, ठीक है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।